सरे शाम खाला लालटेन रोशन करके बरामदे में लटका देती। लालटेन की मध्यम रोशनी फैलते अंधेरे पर जर्द सी धुंधली चादर फेर देती। उधर घर के पिछवाड़े सहन में चहल पहल शुरू हो जाती। मिट्टी के चूल्हे जल जाते, खटपट नल चलते, बर्तन बजते, धुआं उठता और थोड़ी ही देर में खानों की सूधी सूधी खुशबू फिजा में फैलने लगती। सहन में अंधेरा छाने से पहले खाना खा लिया जाता और काम धाम से फारिग होकर इशा से पहले ही लोग बिस्तर पर पड़ जाते। खामोश अंधेरे में नाना का रेडियो बज उठता। रेडियो रुक रुक कर सिग्नल पकड़ता, कभी साफ तो कभी गुंजलक आवाजें खामोश फिजा के तारों को छेड़ती और एक दिलरुबा सा साज बज उठता। दूर से आती मध्यम रेडियो की आवाज लोरी का काम करती और कब आंखें बंद हो जाती पता ही नहीं चलता। घर के बड़े ईशा के इंतजार में बिस्तरों पर बैठे या लेटे बातें करते। कोई चरवाहा रात देर से लौट रहा होता तो बाहर गुजर रहे चौपायों के चलने की खटपट और चरवाहे के हा हू साफ सुनाई देते। पड़ोस में कोई बूढ़ा खांसते खांसते उठता तो खाट की चरमराहट भी साफ सुनाई देती। उधर ईशा की अजान होती, इधर घर घर बदनियां बजने लगती और रुक रुक कर नल चलने लगते। खामोश फिजा में फिर से हलचल मच जाती और नमाजों से फारिग होकर घर के बड़े भी जिक्र अस्कार करते करते सो जाते। आज भी दूर सड़क से नानी के घर के पिछवाड़े बना छोटा सा दरवाजा धुंधला धुंधला नजर आता है। उस दरवाजे को देखो तो लगता है नानी सरापा इंतजार बनी खड़ी है। बचपन में जब भी हम नानी के यहाँ आते तो दूर सड़क से ही नानी उस दरवाजे पर खड़ी नजर आती थी। जिस रोज हमें नानी के यहाँ आना होता था, वो पता नहीं कितनी दफा भाग भाग कर इस दरवाजे पर आती रही होंगी। सुनसान सड़क पर जूं ही किसी मोटर की आवाज गूंजती रही होगी, उनकी धड़कनें बढ़ जाती रही होंगी और वो दुपट्टा संभाले भागी भागी दरवाजे पर आ पहुंचती होंगी। और फिर जब हम छुट्टियां गुजार कर वापस जाते तो नानी हमें नम आंखों से रुखसत करके फिर दौड़ी दौड़ी घर के पिछवाड़े पहुंच जाती और सड़क से गुजरती हमारी जीप को तब तक देखती रहती जब तक वो निगाहों से ओझल नहीं हो जाती। ये चंद दिन की चहल पहल के बाद जब अचानक घर सूना होता होगा तो नानी के दिल पर क्या बीतती होगी। तनाई कितनी शाख गुजरती होगी, बच्चों से मिलने का शौक कितना तड़पाता होगा। जब भी बच्चे आते नानी उसी दरवाजे पर सरापा इंतजार पर ही खड़ी मिलती। जब तक नानी थी यह घर आबाद था, नानी के जाते ही घर घर न रहा, वीरान मकान बनकर रह गया। दरवाजों पर जंजीरें चढ़ गई, बरामदा सूना हो गया, देवड़ी वीरान हो गए, चूल्हे टूट गए, नल सूख गए, ताकों में गर्द बैठ गई, सहन में खाक उड़ने लगी। एक पाक रूह के उठते ही घर मुर्दा जिस्म की तरह धीरे धीरे अपना वजूद खोने लगा। अब भी मैं जब पास से गुजरता हूँ तो नानी के गांव आ जाता हूँ, लेकिन उस दरवाजे को बंद पाकर दिल भर आता है, आंखें भीग जाती हैं। सोचता हूँ कि नानी होती तो वो दरवाजा बंद ना होता, सरसब्ज बेलें उसकी कुंडियों के सहारे छतों तक न पहुंचती। वहां हमारा कोई मुंतजिर नहीं, फिर भी हमें न रोक के घर जाना चाहते हैं, हमें न रोक के घर जाना चाहते हैं।